दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे गणित के महत्वपूर्ण 10 टॉपिक जिसको जानने के बाद आप मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है जोड़ना। इसको जोड़ना देखिए बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इकाई और इकाई में जो संख्या दिख रहा है आपको 4 और 3, तो रफ में आप पहले 4 लकीर खींचिए और उसके बाद 3 लकीर खींच दीजिए, 1 2 3। तो इन दोनों को एक साथ काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद देखिए 6 लकीर, क्योंकि उसके बाद वाला संख्या 6 और 2 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले 6 लकीर खींच लेंगे और उसके बाद हम लोग 2 लकीर खींचेंगे और सभी को एक साथ गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 लिखिए। उसके बाद देखिए 3 और 5 दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग 3 लकीर पहले खींचेंगे, उसके बाद 5 लकीर खींचेंगे। तो हम लोग इन सभी को अगर एक साथ गिन ले तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लिखा है और नीचे 8 लिखा है, तो यहाँ पे 2 को और 8 लकीर खींच लीजिए और सभी को आपस में गिनिए, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप 10 लिखिए। तो बहुत आसानी से देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेम इसी प्रकार से, सिमिलर इसी प्रकार से हम लोग इसका जो सेकेंड प्रश्न है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है देखिए इकाई में 7 और 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 और 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले 7 लकीर और उसके बाद 5 लकीर। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे 7 5 को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, गिनती करेंगे 12 लकीर हो जाएगा। तो इकाई का जो 2 है, इस 2 को हमको लेना है और जो दहाई का जो अंक है उस दहाई को हमेशा हासिल लेना है, मतलब इस 1 को हमेशा हासिल लेंगे। तो 1 को अगर हासिल ले ले ऊपर तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड में देखिए ऊपर 1 है, उसके बाद नीचे 2 है और 6 है, एक लाइन में आपको दिख रहा है ये तीनों। तो 1 2 और 6, तो इन सभी को पहले एक लाइन, फिर हासिल के एक लाइन खींच लिए, फिर उसके बाद 2 लाइन, उसके बाद 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 और सभी को एक साथ गिन लीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9। उसके बाद देखिए 3 और 3 है नीचे, हासिल तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 3 लकीर खींचिए, फिर 3 लकीर खींचिए, आपस में गिनिए कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है और उसके बाद 2 है, तो पहले 5 लकीर खींचेंगे और उसके बाद 2 लकीर खींचेंगे, तो यहाँ से हम लोग इसको गिनेंगे तो हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हो जाएगा 7। तो इस जोड़ना में आप देखें कि हासिल होने से हासिल को भी जोड़ना पड़ता है और बाकी संख्या को किस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से जोड़ के देखे हैं। चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और हम लोग देखेंगे घटाना। तो घटाना के जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और घटाना हमको आना चाहिए। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं, जब ऊपर बड़ी संख्या होगा तो कैसे घटाएंगे और छोटी संख्या होगा तो कैसे हम लोग घटा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर बड़ी संख्या होना चाहिए घटाने में और नीचे छोटी संख्या होना चाहिए। अगर ऊपर बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है, तो क्या करेंगे इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 9 और 7, तो यहाँ पे पहले 9 लकीर रफ में मैं खींच लूंगा। तो चलिए यहाँ पे 9 लकीर खींच लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में से देखिए नीचे कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 लकीर को क्या करना है, माइनस करना है। तो काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, अब बचा कितना 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 2। 9 में 7 घटाया तो कितना बचा, 2 बचा, तो इसलिए हमको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर में आ जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है 4 और 8, जो इस बॉक्स में आपको दिख रहा है। ऊपर बड़ी संख्या होना चाहिए घटाते समय हमेशा, लेकिन ऊपर यहाँ पे छोटी संख्या दिया है, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक सामने वाले जिस लाइन की हम लोग इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने लाइन मतलब ये वाला लाइन में जो भी संख्या है उसके नीचे से एक हासिल ले सकते हैं। बहुत लोग ऊपर से भी हासिल लेते हैं, लेकिन मैं नीचे से आपको लेके हासिल लेके बताऊंगा। तो जैसे ये हासिल लेंगे तो ये अब 4 नहीं, अब ये क्या बन चुका है, ये अब 14 बन चुका है। ये आपके मन में रहना है कि ये 14 बन चुका है, ठीक ना। तो 14 में कितना घटाना है, 8 को घटाना है। तो 14 लकीर में 8 को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
सबसे पहले 14 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें से कितना लकीर घटाना है आपको? 8 लकीर। तो यहाँ से 8 लकीर को घटाइए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लकीर अगर घटा दिए 14 लकीर में से, तो बचा कितना? 3 और 3 6 लकीर। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए हम लोग जो हासिल लिए थे, ठीक ना, यहाँ पे आपको एरो का निशान दर्शाए, कोई हासिल नहीं है, ठीक ना, इसके सामने ये हासिल है। अब देखिए जो हासिल लिए थे, ये हासिल जो है नीचे के संख्या के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में 6 घटाएंगे, 6 चीज आपके पास है, 6 में 6 चीज को आप काट दिए, तो क्या बचेगा? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसको आप रफ में भी करके देख सकते हैं। पहले आप 6 लकीर खींचिए, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 लकीर को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6। आपके पास बचा कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 0 लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर 5 लिखा है, नीचे 3 लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें 5 लकीर को खींचेंगे और उसमें से 3 लाइन को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। उसमें से 3 लाइन क्या कर दीजिए? इरेज कर दीजिए, 1 2 3। कितना बचा? 2 लाइन। तो इन 2 लाइन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। तो घटाना कैसे हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो और क्लियर आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या। तो मैं आपको बताया इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। तो हासिल लेते ही ये 3 अब क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा। ये 3 अब कैंसिल होकर कितना बन गया? 13 बन गया। मतलब जो भी संख्या है उसके सामने आपको उस हासिल को रखना है। हासिल हमेशा कितना रखते हैं? 1। तो यहाँ पे ये 3 नहीं है, अब इस 3 को आप 3 मानिए, सॉरी, इस 3 को आप 13 मानिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 13 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें से देखिए नीचे कितना लिखा है? 6। तो 6 लाइन को आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब बचा कितना है उसको गिन लीजिए। बचा है देखिए 3 और 3 6 और 1 7, 7 लकीर बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 और नीचे हासिल कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। लेकिन ऊपर जो हमारा संख्या है वो क्या है? 2 जो है वो एक छोटी संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 2 को बड़ी संख्या में चेंज करने के लिए फिर से नीचे से एक हासिल ले लेंगे। कितना? यहाँ से हासिल ले लेंगे 1। अब ये जो 2 है, ये 2 अब देखिए क्या बन गया? 12 बन गया है। ये आपको समझ अपने ध्यान में रखना है, ठीक ना। ये 2 नहीं है, अब क्या बन चुका है? ये 2 12 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक ना। अब हम लोग इस 12 में क्या करेंगे? इस 12 में इस 6 को क्या कर देंगे? जो नीचे 6 है ना, 5 और 1 6, तो इस 6 को 12 में घटा देंगे। तो घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से 6 घटा दीजिए, मतलब 6 लाइन कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो बचा कितना? यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 बचा। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आगे बढ़ेंगे हम लोग, मतलब ये वाला लाइन में बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर देखिए यहाँ पे 5 है और नीचे देखिए 5 है और हासिल 1 है। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो 6 है, ऊपर 5 है, तो छोटी संख्या, तो फिर से एक हासिल आपको लेना पड़ेगा। जब जब आपको नीचे बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या दिखेगा तो हमेशा आप ऐसे हासिल लेते जाएंगे। हासिल लेने से अभी देखिए ये जो 5 है, ये 5 अब क्या बन चुका है? ये 5 कैंसिल होके 15 बन चुका है, 15 बन चुका है। कितना? ये 5 जो है 15 बन चुका है। और नीचे कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो 15 में 6 घटाने से कितना बचेगा? उसको हम लोग यहाँ पे अभी घटा के देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप काउंट कीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 15 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और इस 15 में 6 लाइन को कैंसिल कर दीजिए। तो 6 लाइन क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब बचा कितना है? देखिए 3 और 3 6 और 3 9, 9 बचा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे कौन बचा है? 4 और 1 5। तो यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, ऊपर 9 है। तो यहाँ पे हमको हासिल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो
तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 9 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे 5 है तो 5 लकीर को कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5। तो बचा कितना, यहाँ पे 4 बचा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये 2 क्वेश्चन जो घटाने का है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान था ये भी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है आपका गुना करना। देखिए गुना करते समय आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चलिए गुना बना के देखते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे गुना करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 का गुना 3 के साथ होगा, 4 का गुना 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 का 2 हासिल हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे फिर इस 4 का गुना आप किसके साथ होगा, 6 के साथ। तो 6 7 4 6 कितना 24 होगा, 24 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 25 का 5 हासिल हो जाएगा इसमें 2। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे इस 4 का गुना आप 2 के साथ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और ऊपर का हासिल 2, तो 8 और 2 कितना होता है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो इस प्रकार एक लाइन खत्म हो गया। अब जैसे ही एक संख्या यहाँ पे हम लोग हल कर लिए तो इसके नीचे हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। उसके बाद एक लाइन आगे बढ़ेंगे, अब क्या दिख रहा है 5। फिर हम लोग पुनः इस 5 से हम लोग हल करेंगे। तो 5 से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से 3 का गुना करेंगे तो 5 3 15 होगा, तो 15 का हो जाएगा 5 हासिल हो जाएगा 1। उसके बाद इस 5 से हम लोग फिर क्या करेंगे, 6 का गुना करेंगे तो 5 6 के 30 और हासिल जो 1 था ये हो जाएगा 31। तो इस प्रकार से 31 का 1 हासिल हो जाएगा 3। उसके बाद हम लोग इसमें फिर से क्या करेंगे, अब इस 5 का गुना हम लोग क्या करेंगे इसमें जो, ठीक ना, हासिल यहाँ पे 1 हुआ, इकाई का 1 और हासिल यहाँ पे 3 लिखे थे। अब इस 5 का गुना हम लोग क्या के साथ करेंगे, 2 के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो 13 लिखिए। और लिखते टाइम आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो संख्या है, संख्या एकदम बिल्कुल एक दूसरे के सीधा सीधा नीचे नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इतना हल कर लिए। फिर देखिए 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा कितना 8। अब हम लोग 8 को शुरू करने से पहले यहाँ पे फिर से एक क्रॉस का निशान देंगे, जो आखिरी इकाई का संख्या है उसमें से क्रॉस का निशान उसके नीचे देना है। और उसके बाद फिर से हम लोग शुरू करेंगे 8 का गुना करना। तो 8 ते कितना होगा 24 का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, हासिल कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 8 का गुना भी हो जाएगा 6 के साथ, तो हो जाएगा 6 8 48 और 2 हो जाएगा 50। 50 का यहाँ पे हो जाएगा 50 का हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा हासिल 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 8 का गुना भी 2 के साथ करेंगे। 8 दूनी 16, 16 और ऊपर का हासिल 5, 16 5 होता है 21, तो यहाँ पे हम लोग 21 लिखेंगे। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का 2 आएगा, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, ठीक ना, हासिल 1। और उसके बाद हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 और 4 हो जाएगा 6। फिर 1 और 3 हो जाएगा इसमें 4 का 4। फिर यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 का 2। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो देखिए आ जाएगा, कितना आ गया 2,24,602। ये जो हमारा आंसर है, बहुत आसान था। सेम इसी प्रकार से हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड गुना देखते हैं, इसमें और समझ में आने लगेगा आपको। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस 5 के साथ 5 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5, हासिल हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोग इस 5 का गुना अभी 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और ऊपर का हासिल 2, 12 का 2 हासिल हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग इस 5 का गुना 4 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 और 1 हो जाएगा 21। तो हासिल को हमेशा जोड़ते जाना है गुना में। फिर यहाँ पे देखिए 5 कंप्लीट हो गया, इसलिए हम लोग क्रॉस का निशान लगा दिए। अब 5 के बाद कहाँ पे आएंगे, 2 में। अब 2 से हम लोग शुरू करेंगे फिर गुना करना। तो यहाँ से देखिए 2 के साथ पहले 5 का गुना होगा और फिर क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 का 0, हासिल हो जाएगा 1। ये जो पहले जो हासिल हमको प्राप्त हुआ था, ये हासिल को नहीं मानना है, ठीक ना। इसको आप ऐसे क्रॉस करके चलिए, वरना आप लोग भूल जाएंगे, फिर इसको जोड़ते जाएंगे, इसको नहीं जोड़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग, ठीक ना, इसको चलो मैं एक अलग राय इसको क्रॉस कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का गुना हो जाएगा। तो 2 का गुना हो जाएगा आप किसके साथ, 2 के साथ। और ऊपर का हासिल कितना बचा 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। और यहाँ पे 2 का गुना हो जाएगा 4 के साथ। अब
तो फिर से हो जाएगा 2 चौके 8 और हासिल कुछ है नहीं तो 8 का 8 ही होगा। फिर देखिए ये 2 का भी खत्म हो चुका है लाइन, इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान करेंगे 0 के नीचे। उसके बाद यहाँ पे 1 से फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा दूसरा लाइन का भी जो हासिल है ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है अभी। तो चलिए हम लोग 1 का गुना करते हैं। 1 का गुना 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5। फिर 1 का गुना 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। और 1 का गुना फिर हम लोग 4 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4। तो इस प्रकार से हम लोग देखें ये हमारा देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्लस करेंगे इसको, 5 का 5 होगा, 2 का 2 होगा, 5 और 5 10 और 1 11 का 1 होगा। हासिल यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक ना, या मन में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 और 2 3, 3 और 8 कितना हो गया, देखिए 1 और 2 3, 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 और 3 2 कितना हो जाएगा 13। तो 13 का यहाँ पे आप लिखिए 3, हासिल लिखिए 1, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 53125। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अभी गुना भी करना सीख चुके हैं। चलिए आगे भाग दे के देखते हैं। भाग में देखिए आपको खास करके इसमें भी पहाड़ा आना चाहिए, ठीक ना, बहुत IMP होता है, पहाड़ा हमको आना ही चाहिए। तो यहाँ से देखिए 5 का पहाड़ा हम लोग एक बार लेंगे तो 5 एक बार में 5 हो जाएगा, जो कि इस 1 से ज़्यादा है तो नहीं हो सकता, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग 2 अंक लेके सोचेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 5 दूनी 10 होता है और 3 बार लेने से ज़्यादा हो जाएगा, 12 से 15 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा है। तो हम लोग 2 बार लेंगे। तो यहाँ से फिर इसको जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 बचा और यहाँ पे 8 बचा, क्योंकि 2 में तो 5 जाएगा नहीं, तो ऊपर का संख्या जो उसको नीचे उतारेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया 28। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें 5 का पहाड़ा देखेंगे, 5 पंजे 25 और अगर 6 बार लेंगे तो हो जाएगा 30, जो कि 28 से ज़्यादा है। इसलिए हमको कम लेना है या फिर बराबर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे फिर घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये देखिए हमारा जो भागफल है, ठीक ना, हमारा जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ 25। तो यहाँ पे भागफल बराबर 25 और शेषफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 3। तो यहाँ पे शेषफल हमको प्राप्त हो गया कितना 3। तो बहुत आसान था। चलिए उसको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 का पहाड़ा एक बार में ही आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 2 बार में तो 24 हो जाएगा, जो कि 14 से ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग इसको 2 बार ना लेके 1 बार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 एकम 12। फिर घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर 2 में तो 12 जाएगा नहीं, 6 को नीचे उतारेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ये हो जाएगा 26। फिर हो जाएगा 12 देखिए 2 बार में, 3 बार में 36 हो जाएगा, 2 बार में 24 होगा तो 24 लेंगे। तो यहाँ पे घटाने से फिर 2 बचा और यहाँ पे, ठीक ना, इस प्रकार से क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग देखें कि यहाँ पे चलो 0 लगा देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ, इसमें देखिए भागफल हमको कितना प्राप्त हुआ है 12 और शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से भाग भी बहुत आसानी से आप लोग बनाना कर सकते हैं। चलिए इसके बाद वाला जो टॉपिक है, 5वां टॉपिक, वो है आपका औसत। औसत कैसे ज्ञात करें? तो औसत का गणित लगभग आता भी है बहुत बार, ठीक ना। तो औसत ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल है। जो भी प्रश्न दिया है उस प्रश्न में क्या करना है आपको, सभी जो भी संख्या दिया है उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है और उतना संख्या से भाग दे देना है। तो यहाँ पे कितना संख्या देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब हम लोग इसको 4 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से देखिए आगे हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 10 और 20 हो जाएगा 30, 30 और 30 हो जाएगा 60, 60 और 40 हो जाएगा 100 और बटे के नीचे 4 है। इसको फिर हम लोग देखिए जो अगर इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 4 25 के 100 होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्या करना है आपको, औसत में जितना संख्या है सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है और उसके बाद उतना ही संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ लिया और 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। यहाँ पे सभी को जोड़ लेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 15/5 और इसको अगर भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा देखिए 3। इसका मतलब अगर हम लोग एवरेज मतलब क्या, औसत मतलब एवरेज होता है। एवरेज का मतलब होता है कि सभी में 3 रुपए बांट सकते हैं, 5 लोगों में 3-3 रुपए एक समान रूप से बांट सकते हैं। और इसका मतलब था सभी में
हम लोग 25-25 रुपए इक्वल बांटेंगे 4 लोगों में, तो सभी को एक समान मिल सकता है 25 रुपए। एवरेज का मतलब एक समान मिलने वाला पैसा, ये याद रखिएगा, या कोई भी वस्तु जो एक समान मिले सबको। चलिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, 300 का 20%, तो 300 गुना यहाँ पे 20 लिखेंगे, और ये जो प्रतिशत है ना इसका मतलब बटे के नीचे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों के बटे के नीचे या फिर इसके बटे के नीचे 100 लिख दीजिए। जीरो के साथ जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बचा कितना है, 3 गुना 20 बचा, 3 20 के आप लोग मालूम है 60 होगा, तो ये देखिए 60 आ गया। उसी प्रकार 500 का 45% कितना होगा, तो आप लिखिए सीधा सीधा 500 गुणित 45 बटे 100 कर दीजिए। परसेंट मतलब होता है बटे के नीचे 100, ये ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग फिर इसको हल करेंगे, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुना यहाँ पे 45 बचा। फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर गुना करेंगे 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 225 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो परिमेय संख्या को कैसे हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे परिमेय संख्या जो भी दिया है उसको बदलने के लिए आपको क्या करना है, उस परिमेय संख्या के साथ 100 का गुना कर देना है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 25 के कितना हो जाएगा, 5 गुना 25 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 125, तो ये 125 हो जाएगा। देखिए ये परिमेय संख्या का जो परसेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा 125%, ठीक ना। उसके बाद देखिए 6/5 का हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ से आपको क्या कर देना, 6/5 को भी 100 के साथ गुना कर देना है। यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 20 के 100। उसके बाद यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 20 बचा, 6 के साथ 20 को अगर गुना करेंगे 120 आएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 120%। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत से परिमेय संख्या। अब हम लोग परिमेय संख्या जो बटे वाला संख्या था उससे हम लोग प्रतिशत निकालना सीखे। अब प्रतिशत से फिर बटे वाला संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न दिया है इस प्रश्न में आपको, यहाँ पे इस प्रश्न में क्या करना है, सीधा सीधा ये जो प्रतिशत दिया है उसको हम लोग 1/100 लिख देंगे। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 6/10। 6 का आधा कितना होता है हम लोग को मालूम है 3 होता है, और 10 का आधा कितना होता है 5, और ये हमारा आंसर होगा। देखिए प्रतिशत में चेंज हो गया कितना आसानी से, ठीक ना। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 120 को सीधा सीधा क्या कर देना है, 1/100 से गुना कर देना है, क्योंकि परसेंट मतलब 1/100 होता है। तो इस प्रकार से जीरो जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे बचा कितना है, यहाँ पे 12 बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा 10। इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे, 12 का आधा होता है 6, 10 का आधा होता है 5, तो 6/5 इसका आंसर होगा। तो कितना आसान है। चलिए और एक टॉपिक इसका जो 9th नंबर टॉपिक उसको देख लेते हैं, मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना। ये टॉपिक बहुत IMP है, तो इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पे नीचे से आपको गुना करना है, ऊपर से जोड़ना है, बस इतना याद रखना है। तो नीचे से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा देखिए 6 7 42, और 42 में फिर 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 और 5 47। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 47, और बटे के नीचे जो 7 है उसी को लिख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 7 का 7। है बहुत आसान। चलिए आगे अगले भी देखते हैं। इसमें देखिए नीचे से गुना और ऊपर के साथ प्लस होता है, तो नीचे से गुना ऊपर के साथ प्लस, तो यहाँ पे आप 3 के साथ 8 को गुना कर दीजिए, 8 3 24, 24 में से फिर 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 24 और 4 28। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 28/3। तो हो गया आपका। देखिए किस प्रकार से जो ये मिश्र भिन्न था ये सिंपल भिन्न में चेंज हो चुका है इस प्रकार। चलिए इसके बाद 10वां नंबर टॉपिक देखते हैं, चिन्हों का प्रयोग कैसे करें। चिन्हों का प्रयोग करना ये 6वीं क्लास से हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है आपका 20 और 10 कितना 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 और 5 35 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जो बड़ी संख्या क्या है वो इस साइड है, क्योंकि इधर क्या मिल रहा है आपको 30 35 35 मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस निशान का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे इस निशान का उपयोग देखिए हम लोग किस हिसाब से करते हैं, जिस तरफ हम लोग बड़ी संख्या तो यहाँ पे हम लोग इस निशान का उपयोग करेंगे, मतलब खुला वाला भाग बड़ी संख्या की ओर रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 और 15 40 हो जाएगा,
और यहाँ पे 30 और 10 भी 40 हो जाएगा, मतलब बराबर इक्वल। तो हम लोग इक्वल का निशान का उपयोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए 70 और 10 कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे 80 और 3 कितना हो जाएगा 83। तो हम लोग इसमें क्या का उपयोग कर सकते हैं, इस निशान का। उसके बाद देखिए क्योंकि बड़ी संख्या आपका इस तरफ है, ये बड़ी संख्या है, इसलिए इसमें हम लोग इस तरफ ये वाला निशान का उपयोग किए, ग्रेटर देन का। चलिए 25 और 35 में बड़ी संख्या दिख ही रहा है, 35 है। 40 और 32 में बड़ी संख्या आपको दिख ही रहा है, कौन सा है, 40 है। तो इस प्रकार से ये ग्रेटर देन, इसको हम लोग लेस देन बोलते हैं। तो इसका उपयोग करना हम लोग सीख गए। दोस्तों मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही टॉपिक में बहुत सारे वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।